हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 42 है। ये हमने चैप्टर 10 स्टार्ट कर रखा है, सर्कल्स, वृत्त। और आज करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के 9th से लेकर 11th सम तक। ठीक है बच्चे, इससे पिछले वाले सम लेक्चर्स में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले देखिए अब 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट आपके सामने। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी। स्टेटमेंट को समझिए क्या कहा गया है कि एक सर्कल एक वृत्त है और उसका सेंटर केंद्र आपको क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। एक और स्पर्श रेखा जो इन दोनों को ही काट रही है। इस सर्कल की तो ये स्पर्श रेखा है ना, इन दोनों को ही काट रही है, ए पे और बी पे। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल आपको दिखाना है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दोबारा देखिए बच्चे क्या दे रखा है, एक सर्कल है, वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, दो पैरेलल समांतर टेंजेंट स्पर्श रेखाएं हैं, एक और टेंजेंट इन दोनों को कट कर रही है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। और आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से, और सी को मिला देते हैं, ठीक है। और एंगल्स हैं, इनके नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। देखिए बच्चे, हमने टू प्रूव सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये दिखाना है बच्चे, ठीक है। दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखें तो हम किस चीज का यूज करते हैं। देखो, सर्कल से बाहर आपको दे रखा है पॉइंट ए दे रखा है, और हमें पता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास नीचे पॉइंट बी है और वहां पे भी स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, तो इनकी लेंथ क्या होगी बच्चे, लंबाई बराबर होगी। देखिए जरा, तो हमें दो ट्राइंगल मिल रही हैं, हम इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम प्रूव करेंगे। सर्वांग सम कैसे प्रूव करेंगे, इनमें तीन चीजें ढूंढेंगे, बराबर बराबर। कौन कौन से ट्राइंगल है देखिए, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल ए और सी, दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, बराबर बराबर चीजें इन दोनों में। देखो ओ ए दोनों में है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, और रीजन क्या देंगे, कॉमन है, और कॉमन को हिंदी में क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ है। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, अभी कहा किसी सर्कल पे, किसी के वृत्त पे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ए पी और ए सी, ए पी और ए सी ये क्या हो जाएंगी, बराबर। आप इनको लिख सकते हैं टेंजेंट्स हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तीसरी चीज और देखिए बच्चे क्या हो सकती है, सर्कल की ही त्रिज्या है ना ओपी, और ये सर्कल की त्रिज्या है ओसी, तो किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में बराबर ही होती हैं। ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडियस त्रिज्याएं। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा है, एस 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 बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हिंदी में लिखें भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगी, आपकी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ सी,
ट्रायंगल PAO सर्वांग सम आ गई AOC के। अब सर्वांग सम तो हमने कर दी, इसका यूज हम कैसे करेंगे, हमारी चीज को प्रूव करने में। हमें एंगल्स दिख रहे हैं, तो इन दोनों में अब कौन कौन से बराबर हो गए, कोण 1 किसके बराबर आ चुका है, कोण 2 के, और हम इसको नाम क्या देते हैं, CPCT से। दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाकी बची भुजाएं और बाकी बचे कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 और एंगल 2 क्या आगे हैं, बराबर आ गए हैं। सिमिलरली ये काम हम इन दोनों ट्राइंगल्स में करेंगे, दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगी, OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, इसको नाम दे दो Q, OBQ सर्वांग सम हो गई। तो सर्वांग सम होगी तो हमें क्या यूज करना है, हमें इनके कोण लेने हैं। एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के CPCT। ये दो मेन चीजें हमें चाहिए थी और वो हमें मिल चुकी हैं। यहां तक का दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक सर्कल और सर्कल पे दो पैरेलल, दो समांतर स्पर्श रेखाएं दे दी, एक तीसरी स्पर्श रेखा दे दी जो इनको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही थी। आपने दिखाना क्या था, अंदर वाला कोण एंगल AOB ये 90 डिग्री का दिखाना था। हमने कंस्ट्रक्शन किया, O को C से मिलाया तो हमें सेम दो ट्राइंगल दिखे। इन दोनों में ही 3 बराबर चीजें छाटी और इन्हें सर्वांग सम दिखा दिया, और जैसे ही इनको सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इनकी सारी भुजाएं और सारे कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो गए। हमें क्या चाहिए थे, हमें ये कोण चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ चुके, हमारे पास बराबर आ चुके। सिमिलरली नीचे दो ट्राइंगल बन रही है, अगेन इनको कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करते ही सारी भुजाएं सारे कोण बराबर हो गए, और यहां से हमें क्या मिल गया, कोण 3 और कोण 4 बराबर आ गए। ठीक है, अब इनका यूज क्या करेंगे, यहां देखिए किसी भी लाइन पे बने कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। ध्यान से देखिए तो PQ भी तो एक लाइन ही है आपके पास, ठीक है, और इस लाइन पे कौन कौन से कोण बन रहे, 1 2 3 4, चारों कोणों का जोड़ कितना आएगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यूज करते हैं, 1 और 2 बराबर है, 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, बट हमें प्रूव में 2 चाहिए तो हम 1 की जगह 2 लिखेंगे, 1 की जगह 2 लिख दिया। 3 और 4 भी बराबर है, 3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 भी, पर प्रूव करने में 3 हमें चाहिए तो हम 4 की जगह 3 लिखेंगे, 180 डिग्री। एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 3 2 बार एंगल 3, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, और जैसे ही 180 के नीचे 2 आया हम इसे काट देंगे, क्या आ गया 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज आपको समझ में आ गई है। इन कोणों का इक्वालिटी का यूज हमने कैसे किया, एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है 180, और एक लाइन पे कोण बन रहे 1 2 3 4, यानी कि चारों कोणों का जोड़ कितना आएगा 180। यहां से देखो 4 कोण आ रहे बट हमें सिर्फ 2 चाहिए, यानी कि बाकी 2 को हम इनमें ही कन्वर्ट कर देंगे। हमने एंगल 1 और 2 बराबर है तो 1 की जगह 2 लिख दिया, एंगल 3 और 4 बराबर है तो 4 की जगह 3 लिख दिया। अब ये 2 बार है, 2 कॉमन लिया, गुना में था, दूसरी साइड गया भाग में, और ये आ गया आपके पास 90 डिग्री का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगेन इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है कि कोई सर्कल है, वृत्त है, और उसके बाह्य बिंदु से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे स्पर्श रेखाएं खींची गई, बिल्कुल टच कर दिए, एक्सटर्नल बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई। ये नाम दे दिया P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका A, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया B। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बाह्य बिंदु से जो ये स्पर्श रेखाएं, ये जो टेंजेंट खींची गई हैं, ये वाला कोण और इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने पर बना गया कोण, इन दोनों का जोड़ सप्लीमेंट्री होगा, समपूरक होगा। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, और उसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे जो ये टेंजेंट खींची गई हैं, इनका कोण और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु से
केंद्र पर बनाया गया कोण, ये दोनों का जोड़ आपस में क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, समपूरक होगा, मतलब 180 डिग्री का होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब वो दो कोण सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं, जिनको जोड़ें तो उनका जोड़ आपका 180 आएगा। ठीक है, देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें प्रूव क्या करना है, नाम दे दें एंगल 1, एंगल 2 और इसको नाम देंगे एंगल 3 और ये एंगल 4। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखिए। एंगल 3 आपका कितने डिग्री का होगा और एंगल 4 आपका कितने डिग्री का होगा। ये बात हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर बना कोण, यानी कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को मिलाने वाला रेखाखंड टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, कोई भी टेंजेंट हो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को अगर मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं। तो एंगल 3 आपका कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, और एंगल 4 भी आपका कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, ओ बी पी ए इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है ये, और चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू जिनकी पता है रखिए। एंगल 3 की वैल्यू है 90 डिग्री की, एंगल 4 भी 90 डिग्री का है, 360 डिग्री। बस अब तो सिंप्लीफाई ही करना है। 90 90 180 डिग्री और 180 प्लस का है, हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 360 में से 180 गया और ये आ गया आपके पास 180, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है बच्चे, आसान सा ही क्वेश्चन था। दोबारा देखिए क्या कहा गया था, किसी सर्कल में, किसी वृत्त में कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है, उससे जो स्पर्श रेखाएं खींची, उन्होंने जो कोण बनाया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु ने सेंटर पे, केंद्र पे जो कोण बनाया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि इनका सम क्या होगा, 180। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, हमने यूज किया हमारे प्रीवियस थ्योरम को, क्या कि टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। बाकी सिंपल सा, एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल मिला, चारों कोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है, सिंप्लीफाई किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट यानी कि 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रॉम्बस। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के चारों ओर कोई समांतर चतुर्भुज बना रखा है, वो क्या होता है, समचतुर्भुजी होता है। कोई सर्कल है और इसकी चारों तरफ, इसका जरूर ध्यान रखना, आपने टच करते हुए निकालनी है लाइन। ए बी सी और डी, और ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ओ। ठीक है, आपने प्रूव क्या करना है, सॉल्यूशन में देखिए, समचतुर्भुज है, रोम्बस है, मतलब इसकी चारों साइड्स बराबर हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व करना है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पिछले लेक्चर में कराया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गई, उसके आगे फर्दर एक स्टेप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में देख लेना चाहें, हल्का सा यहाँ पे स्पीडली बता रही हूँ तरह, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, Q, R और S। अगर A से देखें तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या बनी है, AP और AS, AP इक्वल टू AS बराबर होंगी। B से क्या बनेंगे, BP और BQ, BP इक्वल टू BQ। C से लेंथ क्या बनेगी, CQ और CR, CR इक्वल टू CQ। D से क्या बनेंगे, DR और DS,
dr इक्वल टू ds। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 चारों को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और राइट में राइट। क्या बनेगी ये? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP को जोड़िए। AP और BP को जोड़ेंगे तो क्या लाइन बनेगी? AB। CR और DR, CR और DR को ऐड करेंगे तो क्या बनेगी? CD। AS और DS को जोड़ेंगे तो क्या लाइन बनेगी? AD। और BQ और CQ को ऐड करेंगे तो लाइन क्या बनेगी? BC। यहां तक के क्वेश्चन नंबर 8 था। आपको और डिटेल में देखना हो तो आप पिछले लेक्चर में जरूर देख लीजिएगा। वैसे बेसिकली इसमें यूज यही था कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लेंथ लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। 4 आए हैं हमारे पास, चारों को ऐड किया और ये आ गया। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन में एक चीज और खास दी गई है कि समांतर चतुर्भुज है ये, पैरेललोग्राम है ये। अब हमें तो पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। यानी कि AB किसके बराबर है? CD के। AB किसके बराबर है? CD के। और BC किसके बराबर है? AD के। यहां पे यूज कर लें इस चीज का। CD की जगह क्या लिख दीजिए? AB। और AD की जगह क्या लिख दीजिए? BC। अपोजिट भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही करना है। AB और AB 2 बार AB, BC और BC 2 बार BC। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? AB इक्वल टू BC। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक चीज और आ गई आपके पास, AB इक्वल टू BC। सिमिलरली अगर आप चेंज करेंगे तो दूसरी साइड भी बराबर आ जाएगी। अपोजिट तो थी आपस में बराबर, हमने ये आपस में भी बराबर कर दी, मतलब ये चारों नहीं बराबर होगी। देखो ये भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी और हमने ये दोनों भी आपस में कर दी, तो होगी ना चारों भुजाएं बराबर। इससे क्या आ गया? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और जैसे ही चारों बराबर भुजाएं आ गई, ABCD इज अ रोम्बस। ये आपके पास क्या बन गया है? समचतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज। ठीक है बच्चे, देखो यहां तक तो आपके पास 8th क्वेश्चन ही था, यहां तक 8th क्वेश्चन था। उसके बाद सिर्फ एक स्टेप हमने फर्दर किया है कि हमें जो चतुर्भुज दे रखा था ना, समांतर चतुर्भुज दे रखा था, पैरेललोग्राम दे रखा था, मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर थी बट हमने चारों आपस में बराबर करनी थी। हमने आमने सामने की भुजाओं का रिजल्ट लिया और उनसे होगी ना चारों भुजाएं बराबर, और जैसे ही चारों भुजाएं बराबर होगी ये आपका रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है बच्चे, तो होप कि आपको आज के लेक्चर के तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।